अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी हलीम, जिसके लिए मैंने ली है 1 कप चने की दाल, 1 कप लिया है मैंने दाल माश लिया है, आधा कप लिया मैंने दाल मसर लिया है, आधा कप मैंने दाल मूंग लिया है। दाल मूंग को मैंने देखे इसका सारे छिलके वगैरह उतरे हुए हैं। उसको मैंने जब भिगो के रखा था तो उसके छिलके उतर गए, तो सारे मैंने वो छिलके उतार रिमूव कर लेने हैं इसके ऊपर से। और चावल भी लिए मैंने आधा कप, और मैंने ये दलिया लिया है, गंदम का दलिया लिया है। तो ये सारी चीज़ें 1-1 कप थी, लेकिन जब ये सोख हो गई हैं तो मतलब ये फूल के एक बोल बन गया है, ठीक है ना। और ये मैंने लिया ये एक चिकन ब्रेस्ट लिया है। चिकन ब्रेस्ट लेना है मीडियम साइज़ का, और इसको मैंने छोटे छोटे पीस नहीं करने, इसको मतलब इसी तरह भी छोड़ना। मैं बताती हूँ क्या करना है इसका भी। लहसुन लिया है, एक मैंने पूरा लहसुन ले लिया है, ज़ीरा है, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, हल्दी है, ये लिया है मैंने वो है, कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, ये खुश्क धनिया, दादर मिर्च है, और ये कुछ मसाले हैं, साबुत मसाले। और तड़के और गार्निशिंग के लिए मैंने ली हैं प्याज, अदरक, हरी मिर्च, तेज़पत्ता, धनिया और ऑयल। सबसे पहले हम करेंगे चिकन को थोड़ा सा कटिंग करेंगे, ज़्यादा हमने इसके पीस नहीं बनाने, ताकि अगर ज़्यादा छोटे पीस करेंगे तो इसके रेचे हैं ना वो नहीं बनेंगे। इसके बाद थोड़े से लंबे लंबे पीस काट के इसी तरह से फुल फुल डाल देने हैं। ये अब हम डालेंगे प्रेशर में। अब हम इसमें सारी दालें ऐड करेंगे जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। इसमें जो लहसुन था वो भी मैंने डालना है, और जो सारे स्पाइसेस थे वो भी इसमें डाल के हमने चूल्हे पे रख देना है अब इसे पकने के लिए। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, ये तकरीबन 2 केटल से 1.5 या 2 केटल पानी डलेगा, और इसे हमने पकने के लिए रख देना। अभी हमने प्रेशर बंद नहीं करना, ताकि जो आगे ऊपर झाग बनती है वो प्रेशर के लिए ख़तरनाक होती है। थोड़ी देर इसे पका के तो फिर इसे बंद करेंगे। लेडी इसमें जोश आ चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि जो बबल्स हैं और इसमें जो झाग है वो ऊपर ना आए, और इसमें जो प्रेशर के जो इसमें ना फंस जाए। मैं तकरीबन इसे रखूँगी 3 या 4 सीटी के तक इसे पकाऊंगी। दूसरे प्रेशर है वो आप तकरीबन 20 मिनट में अगर आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी दाल। मेरी 4 सीटी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे इसका, और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, ठीक है। ले जी, प्रेशर मैंने खोल लिया है और मैंने इसे घोट भी लिया है। इसमें कोई दूसरा ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर यूज़ नहीं करनी, ताकि जो इसमें लम्स हैं तो वो देखें ना, ये जो है रेशे इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से करेंगे तो बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा, वो बहुत अच्छी लुक आएगी। इसमें चिकन के पीस लंबे लंबे रेशेनुमा आएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी और देखने में भी। तो ये मैंने अपना इसके साथ मदद से घोट लिया है। अब हम करेंगे इसका स्टार्ट करेंगे। इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक, ये तेज़पत्ता और ये जो है सब्ज़ धनिया वगैरह रखा था। तो कोई गार्निशिंग के लिए, कोई तड़के के लिए सबसे पहले हम प्याज को काट लेंगे, ब्रिक स्लाइसिस काटने हमने इसके, मोटा नहीं काटना इसको। लीजिए, अब हमने अदरक के भी स्लाइसेस ब्रिक ब्रिक काट लेने हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्याज ब्राउन, ठीक है। ऑयल डालेंगे, इसमें ऑयल ज़रा बहुत कम नहीं लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि दाल है, दाल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है ऑयल को।
सबसे पहले हमें इसमें प्याज डाल के हल्का से ब्राउन करना है। जी प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। आँच मैंने हल्की कर ली है, उससे हम निकालेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये वरना ये जले हुए का टेस्ट आएगा इसके अंदर से। नेक्स्ट हम इसमें अब डालेंगे तेज पत्ता। ऑयल हमारा गर्म ही है, तेज पत्ता डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें अदरक भी डालूंगी जो हमने कटिंग किया था, और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसके हम तड़के बनाएंगे तड़का उसी का ही। ये देखें हमारा ये तकरीबन रेडी हो गया। अब इसमें हम बिल्कुल हल्की आंच करके इसमें हमने डालना है दाल को, और आंच हम थोड़ी सी तेज कर लेंगे और इसे पकने के लिए रखना। दस मिनट के बाद देखें ये मैं अब तक उठा रही हूँ, माशाल्लाह बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे करेंगे चूल्हा बंद करके, इसे अपने बर्तन में निकालेंगे, उससे इसको डिश आउट करेंगे दूसरे बर्तन में। नहीं, जब इसमें जो प्याज मैंने ब्राउन किया था वो सिर्फ सेट करते हैं ऊपर, हल्का सा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा था इसमें डालती हूँ। और हरी मिर्च भी डालेंगे थोड़ी सी, और इसी तरह से थोड़ा सा धनिया, और ये अदरक के स्लाइसेस हैं जो। और लास्ट में मैंने ये ऑप्शनल है, ये आपका, मुझे ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा लगता है इस पर, तो इस पर थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल भी डाल देना। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर लें। जी गर्मा गर्म हलीम रेडी है। आप इसे नमकीन चावल के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।